हेलो एवरीवन। आज 31 जनवरी को जो पेपर हुआ है जेईई मेंस का, उसके ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब यहाँ देखिए, ये हमारे सामने जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। और फिजिकल प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है, तो लिक्विड के लिए। तो लिक्विड कंडीशंस में अरेंजमेंट मैटर्स नहीं करता, मैटर करता है इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहां पर इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स में जहां क्लोरीन वगैरह है, वहां पर हम लोग वान टू वाल फोर्स देखते हैं। लेकिन यहां पर क्या है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मायने रखता है। ये जो 1,2 डाइक्लोरो है, तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर होगा वो यहाँ वेक्टर एडिशन होगा, यहाँ थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन होगा। ऑर्थो की तुलना में पारा का क्या होगा, मेटा का कम होगा, और पारा का डाइपोल क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पोलरिटी बढ़ रही है, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। पारा के केस में डाइपोल मोमेंट इज 0 और ऑर्थो के केस में डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम। वेक्टर एडिशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन यहाँ जो है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एंगल हमारा 60 डिग्री है, 90 प्लस है, तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है और यहाँ कैंसिलेशन है। तो कुल मिला के डाइपोल कहाँ बढ़ रहा है, तो ऑर्थो पे, देन मेटा, देन पारा। तो डाइपोल बढ़ने से पोलरिटी बढ़ गई, तो पोलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ गया। कहां बढ़ गया, तो 1 में ज्यादा है, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 इज ग्रेटर देन 2 देन 3। द आंसर इज 1। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन हैज मैक्सिमम स्वीटनेस लेवल। ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, वहाँ पे ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिस्ट की गई हैं। एलिटेम है, सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, सैकरीन है, और इनके स्वीटनेस का स्केल भी दिया हुआ है कि अगर हम सुक्रोज को 1 मानते हैं, मतलब सुक्रोज मीन्स केन शुगर को 1 मानते हैं, तो उसके रेफरेंस में इनका क्या है। तो पहली बात मैक्सिमम, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। द आंसर इज एलिटेम। टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी आपके लिए एक टेबल यहाँ मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि केन शुगर का अगर स्वीटनेस वैल्यू 1 है, तो एस्पार्टेम का 100 है, सैकरीन का 550 है, सुक्रालोज का 600 है, एंड एलिटेम का हाईएस्ट है 2000। तो ये इसका आंसर हो गया 1। ओके, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर द रिएक्शंस आर, ClO रेडिकल बनता है, और ये NO2 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड X बनाता है। वह कंपाउंड X वाटर के साथ रिएक्ट करके Y and Z बनाता है। तो बताइए कि X, Y, Z क्या है। यहाँ सीधा जवाब है कि ClO रेडिकल ये जब NO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखना कि NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या बनाता है, ClO NO2। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब कहता है ये जो X है ClO NO2, ये अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होगा। तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहां पे एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा, ये बनाएगा HClO, HOCl, और दूसरी ओर क्या बना देगा, तो ऑब्वियस NO2 प्लस OH HNO3। तो अब आप यहां देखिए कि आपका X क्या है, ClO NO2। Y क्या है, तो ये तो X है, Y प्लस Z। अब इन दोनों में से अगर ये Y है तो ये Z है, ये Y है तो ये Z है। तो अब इसके हिसाब से आपका जवाब आ जाएगा ClO NO2 HOCl एंड HNO3। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में ध्यान रखना। अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ ये ऑप्शन भी Y प्लस Z, तो बेसिकली यहाँ पर
ये जो हम लोग सेट किया गया आर्टिफिशियली, तो ये इट इज नॉट प्रॉपर। बेसिकली यहाँ पे कोई और वेरिएशन होगा, अदरवाइज तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस केस में क्या बन रहा है, ClONO2 HOCl एंड HNO3। तो ये हमारे XYZ हैं। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे रिएक्शन NCERT में दिए हुए हैं। चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। When phenol react with bromine in low polarity solvent, this is very very important. लो पोलरिटी, अक्सर जो ये टर्म यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमीन को जब कार्बन डाइसल्फाइड में यूज करते हैं फिनॉल के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। और बेसिकली फिनॉल के दो रिएक्शन बड़े प्रचलित हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ब्रोमीन वाटर पोलर मीडियम में, और दूसरा ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड में कंसेप्ट क्या है कि फिनॉल हैज टू वर्क, फिनॉल को खुद वर्क करना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। जबकि पोलर मीडियम में ब्रोमीन का पोलराइजेशन हो गया, और पोलराइजेशन होने के कारण ब्रोमीन यहां पर क्या बन गया, Br- प्लस BrOH, और ये हो गया कुल मिला के आपका इलेक्ट्रोफिलिक। तो मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है सारी बातों का, सिंपल सा मतलब है कि फिनॉल के केस में, यहां ध्यान रखिए, बेसिकली फिनॉल के केस में फिनॉल के ऊपर ऑर्थो पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, ये सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है। अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल बना बनाया मिल गया, पका पकाया मिल गया, तो सभी जगहों पे ब्रोमिनेशन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर फिनॉल को बनाना पड़ गया तो उस केस में क्या होगा, तो फिनॉल सिर्फ ऑर्थो या पारा पे मोनो ब्रोमिनेशन करेगा। चूंकि यहां ऑप्शन में आपके पास पारा पे दिया हुआ है, ऑर्थो का ऑप्शन नहीं है, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि आपके पास क्या होगा, पारा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर ये ऑर्थो होता तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनता, और बेसिकली दोनों बनता, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पारा ब्रोमोफिनॉल। तो यहां ध्यान रखना है कि लो पोलरिटी सॉल्वेंट कहने का मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड की चर्चा कर रहा है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग डिस्कस किए। अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास ये कंपाउंड है, बेंजीन है, इसके ट्रांस पोजीशन पे मिथाइल है, और यहां पे कुछ रिएजेंट का यूज किया गया, और इससे हम लोगों ने देखा कि यहां पे क्या हो गया कि ट्रांस से सिस बन गया, कंपाउंड वही है, सिस बन गया। ये कैसे होगा, तो यहां पर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल जो तरीका है कि अगर हमें ट्रांस से सिस बनाना है या सिस से ट्रांस बनाना है, तो ये सिस ट्रांस बनाने का काम हम एल्काइन के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्काइन बनाएंगे। कैसे एल्काइन बनाएंगे, यहां पे ब्रोमिनेशन करके ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो ब्रोमीन का एडिशन होता है एंटी। अगर एक ब्रोमीन इधर से आ रहा है तो दूसरा ब्रोमीन यहां से आ रहा है। मान लिया जाए कि ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये पीछे की ओर है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ब्रोमिनेशन से, वो क्या बनने वाला है, यहां पे ब्रोमीन आ गया, यहां पे आपके पास फिनाइल बाहर की ओर है वेज पर, और यहां डैश पे H है। इन द सेम मैनर यहां दूसरी ओर में क्या हो जाएगा कि ये मिथाइल आपका डैश पे चला गया, वेज पे आपका हाइड्रोजन है, ये ब्रोमो यहां से आ गया। अगेन अब अगला नंबर, अब क्या करना है भाई, तो यहां पर अल्कोहलिक KOH का यूज जब करेंगे तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ये ब्रोमीन भी हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट बन गया PHC ट्रिपल बॉन्ड C एंड मिथाइल। ये अब बन गया आपके काम का चीज, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर यहां पर मान लिया जाए कि हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है, डबल बॉन्ड को रखना है, अल्कीन बनाना है, तो हम यहां पर H2PD लिंडलार कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इन क्विनोलिन का प्रयोग करते हैं। और अगर ट्रांस कराना है तो सोडियम इन अमोनिया लिक्विड का प्रयोग करते हैं। तो खैर यहां पर क्या बनाया हुआ है, सिस बनाया हुआ है, तो किसका प्रयोग किया जा रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट का।
यहाँ पे H2PD कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट इन क्विनोलिन का प्रयोग करेंगे, लिंडलार कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ब्रोमीन फॉलोड बाय अल्कोहलिक केवेज देन आफ्टर लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जिस तरीके से मिला है कि भाई हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर में एक रिएजेंट दे दिया गया C2H5OH एंड H+, नॉट वेरी गुड रिएजेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है एरोमेटिक केमिस्ट्री में। हालांकि यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ हीट वगैरह देना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्बोकेटायन बन जाएगा C2H5 और वाटर रिलीज हो जाएगा। और उस केस में नाइट्रो कैसा होता है? तो मेटा डायरेक्टिंग, ये कहाँ लगेगा? तो मेटा पोजीशन पे। और इसके बाद आपने क्या किया? H2PD से क्या होगा? नाइट्रो रिड्यूस हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमारे पास नाइट्रो है और इस नाइट्रो पे आपने एल्काइलेशन किया और एल्काइलेशन के बाद आपने रिडक्शन कर दिया NH2C2H5। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर X। और इस कंपाउंड को अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट किया जाए तो क्या होता है? तो जितने भी अमाइन है, एनिलीन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बनाते हैं? एनिलाइड बनाते हैं, NHCOCH3। तो बेसिकली इथाइल वाले ग्रुप पे तो कोई असर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? NHCOCH3, ये बन जाएगा एनिलाइड और यहाँ रह जाएगा C2H5। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? तो पहला प्रोडक्ट है हमारे पास NH2C2H5, कहाँ पर? तो पारा मेटा और है ना, मेटा पोजीशन पे। द आंसर इज 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है NH2C2H5, इसके बाद NHCOCH3 एंड C2H5। और इसी के साथ हम लोगों ने इस पेपर के जो क्वेश्चन उपलब्ध थे, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन उपलब्ध कम थे आज, तो इसके ये सॉल्यूशंस हो गए, ये सारा डिस्कशन हम लोग का हो गया, जो अभी सुबह का शिफ्ट है इसके बारे में। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट के पेपर के साथ, आज ही मिलेंगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू, गुड नाइट।